बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करने वो ये है कि हमारे अदालतों के अंदर लोगों की जमानत कैसे जल्दी जल्दी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बंदा है जनाब, उससे चरस पकड़ी जाए, देखते हैं कुछ अरसे बाद फिर रहा होता है गलियों में। किसी बंदे से हेरोइन बरामद हो जाए, वो जनाब गलियों में फिर रहा होता है कुछ अरसे के बाद। ये क्या है, कैसे हो जाती है जमानत, क्यों हो जाती है? देखिए, इसमें मैटर करती हैं दो तीन चीजें। एक चीज ये मैटर करती है कि मिकदार कितनी उस बंदे से रिकवर हुई है। ज्यादा मिकदार होगी, सजा उसकी ज्यादा होगी, बेल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आमतौर पे ये भी ज़ाहिर है, होशियार होते हैं बेचने वाले, ये ज्यादा यानी 20 किलो लेके थोड़ी फिरते हैं, ये थोड़ी थोड़ी लेके, इनको भी कानून का कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि इतने किलो इतने ग्राम ये लेके हमने चलनी। जितनी 1 किलो से कम होगी जमानत जल्दी होगी, 1 किलो तक होगी तो रिलैक्सेशन होती है। बल्कि ये किलो का जरूरी नहीं है कि बाज़ दफ़ा होता है 1 किलो से थोड़ी ऊपर हो, अब कानून तो बदल गया। 1 केजी तक की लिमिट थी कि 1 केजी तक इतनी सज़ा है, 1 किलो से ऊपर हो तो फिर इतनी सज़ा बढ़ जाती है ना। मैंने बताया मिकदार बढ़ने से सज़ा बढ़ जाती है, बेल के चांसेस कम। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे कहा जाता है 1 किलो पे इतनी सज़ा है। अब 1 किलो पे अगर इतनी सज़ा है, हेरोइन की अलग है, आपकी वो जो चर्स होती है उसकी अलग है, मुख्तलिफ मंशियात की मुख्तलिफ है। बहरहाल जो लिमिटेड सजा आपने बता दी 1 किलो तक इतनी सजा देंगे, बाद दफ़ा 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगले दिन एक बेल ली, पब्लिश भी हुई 2024, ये थी 2024 में पब्लिश हुई, PCRLJ 2024, और पे था इसका 868। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल ली, हीरोइन की बेल थी। एक बंदा था, उससे रिकवर हुई 1080 ग्राम, यानी 1 किलो से 80 ग्राम ऊपर थी। तो हाई कोर्ट ने उसकी बेल ले ली। अब बेल ली, दो ग्राउंड्स उसमें मेन हाई कोर्ट ने ली। एक ये कि ये बंदा जो है ना फर्स्ट ऑफेंडर था, इससे पहले इसके खिलाफ केस कोई नहीं था। जो फर्स्ट ऑफेंडर होता है ना, पहली दफा उसके खिलाफ मंशियात का, तो समझा ये जाता है कि यार इसका ये मंशियात फरोश होता तो इस पे कुछ ना कुछ चक्कर चलता ना, इसका कोई रिकॉर्ड होता तो इस पे कभी कोई केस नहीं। इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये बंदे को कहीं झूठा ना मुलव्वस करे। आप इस चीज पे तो समझते हैं ना इस चीज को कि हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पकड़ के किसी बंदे पे ऐसे डाली भी जा सकती है मंशियात। हाँ, चलता है हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान है, क्या कहें अब, क्या हालात हैं। बहरहाल इस टॉपिक को नहीं छेड़ते, टू द पॉइंट बात करते हैं कि अदालत के पेश नजर होती है ये बात कि बंदा है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड कोई नहीं है, इसने कभी ऐसा इस पे कोई एलिगेशन ही नहीं लगा, आज इसके पास अगर बरामद हुई, फर्स्ट ऑफेंडर है, ये ग्राउंड हो सकती है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं, उसकी बेल ले ली जाए, उसको जमानत पे रिहा किया जाए। दूसरी कि अगर 1 किलो तक है तो 1 किलो से, जैसे मैंने अर्ज किया कि बेल ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 1 किलो से 80 ग्राम ऊपर है तो बॉर्डर लाइन केस है, तो इसकी भी बेल ले लेते हैं। अब बॉर्डर लाइन केस क्या होता है? बॉर्डर लाइन केस ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे 1 किलो की बात है ना, 100,000 ग्राम है, 1 किलो है, तो इसकी ये सजा है। 1 किलो से थोड़ी बहुत ऊपर भी हो तो कहते हैं बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन थोड़ी बहुत ऊपर है। मिसाल के तौर पर इस केस में जो मैंने आपको अर्ज किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई है, PCRLJ 2024 जो पब्लिश हुई है 868 पेज नंबर पे, तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि देखो केस ये था, हीरोइन थी 1 किलो, 1 किलो से यानी 80 ग्राम ऊपर, 1080 ग्राम ये थी। तो लिखा हुआ है कि शॉपर के अंदर, नीले रंग के शॉपर के अंदर ये हीरोइन थी। अब मुझे ये बताएं, कहीं जज साहब कहते हैं कि ये 1080 ग्राम हीरोइन थी, तो जब इसका वेट किया गया, इसको भेजा गया, इसको वेट किया गया, तो शॉपर ऊपर चढ़ा हुआ था या नहीं चढ़ा हुआ था, ये तो कन्फ्यूजन है। तो डाउट आ गया ना थोड़ा सा, हो सकता है शॉपर का वजन भी तो चंद ग्राम होगा। फिर जज साहब ने इस चीज़ को भी कंसीडर किया कि शॉपर समेत हो सकता है तौलियो, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि बरामद की उस बंदे से नीले शॉपर में, उसके बाद जब वेट किया तो वेट करते हुए शॉपर ऊपर चढ़ा हुआ था उसके या नहीं चढ़ा हुआ था, शॉपर का भी तो कुछ वेट होगा, इसलिए उसका एक्स्ट्रा जो अमाउंट लग रही है, हमें मिकदार उसकी थोड़ी ज़्यादा लग रही है 1 किलो से, तो यूं शॉपर शूपर ये भी तो हो सकता है। तो कोर्ट्स बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना, जहाँ थोड़ा सा शक हो उसका फायदा मुलजिम को दे दिया जाता है, और ये इतना गलत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा जी बरी कर देते हैं, लोग एतराज करते हैं, बाहर आ जाते हैं। नहीं, जिस सिस्टम के अंदर हम सरवाइव कर रहे हैं ना,
या अब मैं इधर बैठा हुआ हूँ, कोई आए बंदा ऐसा, कोई बड़ी तगड़ी सी पर्सनैलिटी हो, वो कहे इसको बस पकड़ लो, इस पे मुंशियात डाल दो, तो क्या है, मैं क्या कर लूंगा, मैं इधर बैठा हुआ हूँ ना। 1 किलो वो पॉकेट में डाल के ले आता है, ला के कौन इधर देख रहा है, मेरे ऑफिस में कोई देख रहा है, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आए आगे कहे ये 1 किलो ये आपसे बरामद हुई है, मैं क्या कर लूंगा। और लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हैं, उठा के पकड़े बाजू से कहें जी ये 1 किलो बरामद हुई है, लेके चले जाएं, साबित करते जमानतें कराते कराते टाइम गुजर जाएगा। फिर मुझे समझ आएगी कि नहीं, मैं चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, बताऊंगा कोर्ट को कि ये गलत हो रहा है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, डाउट्स हैं इस केस में। फिर मुझे समझ आएगी कि अदालतें क्यों रिलीफ दे देती हैं। बात दफा कहते हैं हम ऐसे सिस्टम में रहते हैं कि जहां लोगों को, बेगुनाह लोगों को भी शामिल किया जाता है, बेकसूर लोगों के ऊपर FIR दे दी जाती है, बेकसूर लोगों को बिला वजह उनके ऊपर मंशियात डाल दी जाती है। हम ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं। फिर कोर्ट्स क्या करती हैं कि इस चीज को पेश नजर रखती हैं कि ये गंद हमारी मुआशरे में मौजूद है, हो सकता है ये बंदा गुनहगार ना हो, प्रीवियस रिकॉर्ड कोई नहीं है, इसने कभी इस पे पर्चा नहीं हुआ, इससे सेल करता हुआ कभी नहीं इसे पकड़ा गया, तो अचानक इस पे कैसे आ गई। डाउट होता है कोर्ट को, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुल्जिम को दिया जाता है, वो देना चाहिए। हदीस बार का भी है ना, जिसका मफहूम है कि आप कितने सारे गुनहगारों को छोड़ दो, एक बेगुनाह को नहीं पकड़ना आपने। 10 गुनहगार छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ दो, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना देना। बेगुनाह को सजा देना छोटी बात है, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है आज आपने, ये बॉर्डर लाइन केस क्या होता है मंशियात में, क्यों अदालतें बाज़ दफ़ा जमानत ले लेती हैं, कौन सी ग्राउंड्स होती हैं जिनके बेस बना के अदालत बाज़ दफ़ा जमानत ले लेती है, इनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो आपने ज़रूर हासिल की होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने हमारे साथ रहना है, और साथ रहने का तरीका ये है कि कभी कभी टाइम मिले तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियोज़, और दुआओं में भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।